सुप्रभातम प्यारे छात्रों, आज हम आपका द्वादश पाठ है विद्याधनम पढ़ेंगे, यानी विद्या रूपी धन। शुरू करते हैं इस पाठ को। पहला श्लोक है, न चोरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न चोर इसको चुरा सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है। किसका? विद्या का। न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसको बटा सकता है, न च भारकारी, और नहीं ये भारी लगने वाली है। यानी विद्या का जो ज्ञान है वो कभी वजन भी नहीं होता है। व्यय कृते वर्धते नित्य, हम जितना इसको व्यय करेंगे, यानी हम अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान को जितना दूसरों के सामने बांटेंगे उतना ही ये बढ़ता हुआ जाएगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान है। अगर हमारा वैसा धन है, अगर हम उसको खर्च करेंगे तो समाप्त हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा धन है विद्या रूपी धन, ये जितना हम इसको खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। दूसरा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूप में अधिकम प्रचनम गुप्त धनम, विद्या मनुष्य का छुपा हुआ रूप से भी अधिक गुप्त धन है। विद्या भोगकारी यश सुखकरी, विद्या हमें भोगों को प्रदान करती, सूक्ष्म विद्याएं मिलती हैं विद्या प्राप्त करके। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमनी, विद्या परा देवता, विद्या विदेश में जाने कर भाई के समान है। अगर हमें विदेश में चले जाते हैं और अगर हमें सारी चीज़ का ज्ञान है तो हम वहाँ की सुख सुविधाओं को उपभोग कर सकते हैं। वो हमारे एक भाई की तरह मदद करती है। और परलोक में विद्या देवता के समान है। विद्या राज सुपूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम न की धन, विद्वान लोगों की राजा लोग भी पूजा करते हैं। विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। केयुराणी ने विभूषयंती पुरुषाहार न चंद्रोज्वला, पुरुष को न तो बाजूबंद आभूषण सुशोभित करते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान न लेप न पुष्प न सजे हुए बाल, मूर्धजा होते हैं बाल। वाणी एका समलंकरोति पुरुषा या संस्कृत आधारित, एक वाणी ही है जो मनुष्य को सुशोभित करती है, उसको अलंकृत करती है, जो संस्कारों पूर्ण धारण की जाती है। सुंदर वाणी मधुर वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। कहते हैं क्षीयन्ते अखिल भूषण, ये जितने भी आभूषण हैं तो नष्ट हो जाते हैं। बाजूबंद हैं और हार हैं, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार हैं। केस भी एक समय के बाद झड़ जाते हैं। स्नान भी किया हुआ दूसरे दिन उसका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो हमेशा रहने वाला है। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग छय चाश्रय धेनु काम दुगा रतिश्च विरह नेत्रे तृतीया च सा, सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्नेर विना भूषणम तस्मात् अन्यम अपेक्षर विष्णु विद्या अधिकारम कुरु। छात्र इसमें बताया कि विद्या मनुष्य का कीर्ति तुला, यश रूपी तराजू के समान, भाग्य के नष्ट होने पर भी उसका सहारा बन जाती है। जिस व्यक्ति का भाग्य अगर नष्ट हो जाता है फिर भी विद्या उसको कीर्ति यश रूपी तुला के समान उसको लाभ प्रदान करती है। काम धेनु गाय के समान है, विरह आने पर रति के समान है, और मनुष्य का ये तृतीय नेत्र भी कहा गया है विद्या को। सत्कार आयतनम कुलस्य, और कुल का सत्कार करने वाली, देव कुल को सत्कार आदर सम्मान प्रदान करने वाली है। बिना रत्नों के ही मनुष्य की महिमा को बढ़ाने वाली है। इसलिए तस्मात् अन्यम उपेक्ष, इसलिए हमें सभी को छोड़ करके सर्व विषयम विद्या अधिकारम करो, सभी प्रकार के विषयों को छोड़ करके मनुष्य को विद्या पे अधिकार करना चाहिए, अतः विद्या प्राप्त करनी चाहिए। छात्रों, विद्या का महत्व इस पाठ में बताया है। ये सभी पाठों के प्रश्नोत्तर हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर साथ में दिए हुए हैं, तो आप इनको कॉपी में करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। धन्यवाद।